बच्चों को। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने करा होगा, तो वहां पे आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करा होगा। बट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट हम कौन से रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। क्लियर है सर? तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर गुडविल है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट समझते हैं। मान लो 3 पार्टनर हैं XYZ, 3 to 1 और गुडविल दी हुई है सर 60,000। क्लियर है? मैं जिस भी पार्टनर को सर्कल करूंगा इसका मतलब वो पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। जेड रिटायर हो रहा है क्योंकि मैंने जेड को सर्कल करा है। गुडविल है 60,000। सर, जेड जा रहे हैं, क्या वो खाली हाथ जाएगा? वो बात अलग है कि दुनिया में आते हैं और जाते हैं खाली हाथ ही, लेकिन ये तो भैया पार्टनर है, कुछ तो लेके जाएगा। XYZ के साथ इसने काम करा है मिलके। जब ये रिटायर होगा तो क्या X और Y से कुछ नहीं देंगे? सर देंगे। क्या देंगे? इसके हिस्से की गुडविल देंगे। क्या देंगे जी? जेड के हिस्से की गुडविल। अब ये जो गुडविल दे रखी है ये सिर्फ जेड की गुडविल है या पूरे फर्म की? सर, ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो जेड क्या पूरे फर्म की गुडविल लेके जाएगा? जी नहीं। किसकी गुडविल लेके जाएगा? सिर्फ अपने हिस्से की। तो इसका मतलब हम निकालेंगे जेड गुडविल 60,000 और जेड का शेयर है कितना? 1/6। तो इसको सॉल्व करा, कितना आ गया जी? 10,000। तो जेड कितनी गुडविल लेके जाएगा? अपने हिस्से की, जो कि कितनी होती है? 10,000। कौन देगा? एक्स और वाई। अब सेकंड क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए दिमाग में, किस रेशो में? अभी तक तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में करा था इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, बट क्या यहां पर हमने कभी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली? नहीं निकाली सर। कौन सी रेशो निकाली? गेनिंग रेशो। तो सिंपल सी बात, अगर हमने रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो निकालना सीखा तो गुडविल किस रेशो में एडजस्ट होगी? ऑलवेज गेनिंग रेशो। क्लियर सर? तो जैसे ही जो जाने वाले पार्टनर की मुझे गुडविल पता चल गई तो मेरा अगला टारगेट क्या होगा? गेनिंग रेशो होगा। गेनिंग रेशो क्या होगी? क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो जो रिमेनिंग पार्टनर की रेशो होती है वही मेरी न्यू रेशो होती है और वही क्या होगी? मेरी गेनिंग रेशो। क्लियर सर? तो गेनिंग रेशो क्या आ गई आपकी? 3:2। अब एंट्री करते हैं। जो आउटगोइंग पार्टनर होता है वो हमेशा क्या होता है? सैक्रिफाइस पार्टनर होता है, और सैक्रिफाइस पार्टनर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो टू जेड कैपिटल, डेबिट क्या होगा? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल कितनी है सर? 10,000 से करेंगे। और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो, यानी 3:2। 6,000 और 4,000। कोई डाउट? क्लियर है सर? सर, एक्स और वाई देंगे क्योंकि मेरे गेनिंग पार्टनर है, और अगर एक्स और वाई या कोई भी पार्टनर अगर अपने अकाउंट में से देता है तो उसका अकाउंट क्या होता है? कम होता है, यानी उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जिसको देना है, किसको देना है? जेड को, क्योंकि सैक्रिफाइस पार्टनर है, और अगर किसी भी पार्टनर को मिलता है तो उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर है सर? कोई डाउट? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो ABC बी जा रहा है, गुडविल दे रखी है 30,000, और सर गुडविल बोलूं या फिर गुडविल टू बी वैल्यूड बोलूं, या फिर गुडविल ऑफ द फर्म बोलूं। बात सेम होती है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है जी? सॉरी, गुडविल 30,000 दे रखी है तो ये गुडविल टू बी वैल्यूड या गुडविल ऑफ द फर्म, बात सेम है। अब ये गुडविल किसकी है? पूरी फर्म की है। कौन जा रहा है? बी जा रहा है। तो बी जा रहा है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? 20 गुडविल। सर
20 गुडविल निकालेंगे कैसे? 30,000। बी का शेयर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी रेशियो नहीं दे रखी। प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो दे रखी थी, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दे रखी। तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी रेशियो ना दे रखी हो, पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है, यानी 1/3। कितना आ गया सर? 10,000 आ गया। फिर अगला टारगेट क्या होगा? गेनिंग रेशियो क्या होगी मेरी? गेनिंग रेशियो ए और सी की क्या बची? 1:1। तो 1:1। क्लियर है जी? अब एंट्री चिपका देते हैं। बी क्या होगा मेरा? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट। तो बी इज कैपिटल। डेबिट क्या होगा? ए और सी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है सर? बी गुडविल कितनी है? 10,000। इस 10,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। 5,000 और 5,000, जितना ही डेबिट होता है उतना ही क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है सर? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो सर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल है ए बी सी, इसकी रेशियो 1/2, 2/3 एंड 1/2, और गुडविल दे रखी है 60,000। कौन जा रहा है? बी जा रहा है। सर बी जा रहा है तो बी की पहले गुडविल निकालनी होगी। अगर मैं बी की गुडविल निकालूंगा तो क्या 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा? जी नहीं। कहा जाता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे। यानी इन तीनों का क्या ले लो? एलसीएम। क्या आ गया? 6। तो 3, 4 और 3। कोई डाउट? तो रेशो क्या बन गई इनकी? यही लिख देता हूं 3, 4, 3। कौन जा रहा है? थोड़ा नीचे कर देते हैं सर। इनकी रेशो आ गई 3, 4, 3, और गुडविल कितनी दे रखी है सर आपको? -60,000। अब सिंपल सी बात, बी जा रहा है, लो जी बी जा रहा है, तो बी की गुडविल निकाल लेते हैं हम। 60,000, बी का शेयर 4/10, तो 24,000 आ गई बी की गुडविल। ये गुडविल किस रेशियो में बटेगी? गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, अगर कभी भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है तो गुडविल हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशियो में। सर गेनिंग रेशियो क्या है? 3:3, यानी 3:3 की मेरी गेनिंग रेशियो है अगर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 1:1। एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी? टू बी कैपिटल। डेबिट क्या होगा सर? ए और सी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल कितनी है? 24,000। 1:1 में बांटेंगे से तो 12,000 आ गई, और ये भी कितनी आ गई सर? 12,000। क्लियर है जी? सर ऐसा नहीं है कि पहले डेबिट लिखो फिर क्रेडिट लिखो। मैं सोचता हूं कि गलती ना हो, तो मुझे ये पता है कि जो बंदा जाता है वो आउटगोइंग पार्टनर, वही मेरा क्या बनेगा? सैक्रिफाइस पार्टनर। तो पहले मैं उसको पक्का कर लेता हूं कि मेरा सैक्रिफाइस पार्टनर ये है। जो बाकी पार्टनर बचे वो क्या बनेंगे? मेरे गेनिंग पार्टनर। क्लियर है सर? चलो सर, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इन क्वेश्चनों के साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे XYZ 3:1, और मान लो जेड जा रहा है। गुडविल आपको दे रखी है 60,000। क्लियर है जी? सर पहले ऐसे ही क्वेश्चन है तो, लेकिन सर एक नई चीज आ गई, गुडविल ऑलरेडी अपेयर
इन द बुक। कितनी सर? मान लो ये है 6000। गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक, मतलब ऑलरेडी अपेयर मतलब पहले से ही अपेयर है, मतलब शामिल है। कहां पर? बुक में। बुक बोले तो बैलेंस शीट। क्लियर सर? सर कभी भी कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन हुई है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे? उसे हटाएंगे, यानी उसको राइट ऑफ करेंगे। इसका मतलब कभी भी कोई भी चीज बैलेंस शीट में है, कोई भी मतलब गुडविल, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे काम छोड़कर पहले इस गुडविल के पीछे पड़ जाओ, यानी इसको हटाओ बैलेंस शीट से। गुडविल को हटाने का सबसे आसान तरीका, अकाउंट्स में किसी भी चीज का इफेक्ट खत्म करना हो या गलत को सही करना हो तो हम क्या करते हैं? उसके नेचर के अपोजिट चले जाते हैं, यानी डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट। तो यहाँ पर देखो गुडविल मेरी किस तरफ दिखाई देगी? असेट साइड। गुडविल का बैलेंस क्या हुआ? डेबिट। इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या कर दिया सर? गुडविल को क्रेडिट, तो टू गुडविल। डेबिट क्या होगा? एक्स, वाई और जेड। बेशक जेड जा रहा है लेकिन जेड के जाने से पहले ही है ना गुडविल तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में, इसीलिए यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सर डेबिट है कंफ्यूज मत होना, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल कितनी है सर? 6000। और ये गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशो में। नो एंड नेवर कोई भी बैलेंस शीट की चीज अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आंख बंद करके किस रेशो में करेंगे? ऑल रेशो में। क्लियर है बच्चों? कभी भी कोई भी कंफ्यूजन मत करना। सर कभी क्यों? क्योंकि बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि गुडविल 2 आ गई, या तो हम बोलते हैं गेनिंग रेशो में या हम बोलते हैं किस रेशो में? ऑल रेशो में। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो एक सिंपल सा लॉजिक, बैलेंस शीट की कोई भी आइटम अगर वो आइटम मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कुछ नहीं देखूंगा, ना मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो देखूंगा ना मैं गेनिंग रेशो देखूंगा, क्या देखूंगा? सिर्फ ऑल रेशो। इसका मतलब बैलेंस शीट में कोई भी आइटम अगर मुझे वो आइटम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, तो हमेशा किस रेशो में करूंगा? ऑल रेशो में। तो मेरी ऑल रेशो क्या है? 3:1। इससे बांटा हमने तो 3000, 2000 और 1000। क्लियर है सर? इस एंट्री के बाद आगे क्वेश्चन फर्दर करेंगे, यानी जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर गुडविल अपेयर है तो सबसे पहले इसके पीछे पड़ जाओ, इसको हटाओ। तो जब भी इसको हटा दो तो बच्चा ना कई बार गलती कर देता है, वो एंट्री करता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। सिंपल सी बात है, अगर कंफ्यूजन है तो उसका नेचर देखो कि ये डेबिट है या क्रेडिट और उसके अपोजिट चले जाओ। गुडविल डेबिट होती है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा सर? पार्टनर्स होंगे। गुडविल किस रेशो में बटेगी? बैलेंस शीट की है तो आंख बंद करके किस रेशो में? ऑल रेशो में। क्लियर है जी? अब बारी है इस गुडविल की। ये गुडविल कौन सी है? फर्म की है। कौन जा रहा है? जेड। तो सबसे पहले किसकी रेशो निकालोगे? रेशो मतलब गुडविल, जेड गुडविल 60,000 है। जेड का शेयर 1/6, आंसर विल बी 10,000। क्लियर है जी? सर ये गुडविल तो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा तो मेरी गेनिंग रेशो क्या बन गई? 3:2। क्लियर है जी? एंट्री कर देते हैं, जेड जा रहा है तो जाने वाला पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस होता है, तो 2 जेड कैपिटल। डेबिट क्या होगी सर? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी है? 10,000 है तो ये कितनी आ गई? 6,000 और 4,000। क्लियर है सर? लो सर, इन दोनों क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो सर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई, जेड। क्लियर है जी? और आपके पास जो रेशो दे रखी है वो मान लो 3:1 दे रखी है। वाई जा रहा है और रेशो क्या दे दी इन्होंने? 1:2। अभी तक होता ही था। और मान लो गुडविल 60,000 दे रखी है।
सर गुडविल दे रखी है 60,000, ओल्ड रेशो भी दे रखी है, ये मेरी क्या है ओल्ड रेशो, ये क्या है मेरी न्यू रेशो। वाई जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वाई गुडविल निकाल लेंगे। कितनी 60,000, वाई का शेयर है 2/6, तो आ गई 20,000। क्लियर है जी। अब अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं वहां पे न्यू रेशो गिवन नहीं थी, तो जो रिमेनिंग रेशो होती थी वही मेरी न्यू रेशो बन जाती थी और वही मेरी गेनिंग रेशो। बट इन दिस क्वेश्चन ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले गेनिंग रेशो जी। और गेनिंग रेशो निकलती कैसे है जी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर हम x की बात करें तो x की न्यू रेशो कितनी है 1/3, ओल्ड रेशो कितनी है 3/6 माइनस 1/6। और z की बात करें न्यू रेशो क्या है इसकी 2/3 माइनस 1/6। थ्री बाय सिक्स। कोई डाउट है अंदर? लो जी, अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले पकड़ेंगे किसको y को, क्यों? क्योंकि y मेरा क्या है सैक्रिफाइस पार्टनर, तो सर 2y। जब हम एंट्री करें ना तो अमाउंट के बारे में ना सोचना, सर y की जगह फिक्स कर दी। अब इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि सर अभी तक जब भी हम कोई रेशियो निकालते थे या जब भी कोई रेशियो होती थी वो हमेशा पॉजिटिव होती थी, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है और यहाँ पर एक पॉजिटिव। तो जब भी कभी हम जब गेनिंग रेशियो निकालते हैं और वो कोई रेशियो माइनस में आ जाए तो कौन सी रेशियो होती है यारों, वो पार्टनर कौन सा बन गया सैक्रिफाइस पार्टनर। क्लियर है सर? और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होता है सर क्रेडिट होता है, तो 2x कैपिटल। तो डेबिट कौन होगा जिसकी पॉजिटिव है, यानी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है सर? अब अमाउंट की बात करते हैं। y का अमाउंट कितना है 20,000, तो 20,000। अब x का कैसे निकालू जी? x का सिंपल सी बात है, अगर हम 20,000 मल्टीप्लाई बाय x के शेयर को मल्टीप्लाई करें कितना 1/6, जो कि गलत है। क्यों गलत है? ये गुडविल कौन ला रहा है, मतलब ये गुडविल किसकी है y की, ये शेयर किसका है x का। तो क्या x अपना हक y की गुडविल के ऊपर जमा सकता है? नहीं सर। जैसे ये गुडविल है 60,000, ये गुडविल किसकी है फर्म की, तो इसके ऊपर x भी अपना हक जमा सकता है, y भी और z भी। लेकिन जब हमने इस गुडविल में से y की गुडविल को अलग कर लिया कि ये y की गुडविल है सिर्फ, ना इसके ऊपर x का राइट है ना इसके ऊपर z का राइट है, तो x और z का राइट किस पर होगा सिर्फ गुडविल का फर्म के ऊपर। तो इसका मतलब अगर मुझे x की गुडविल चाहिए तो मैं 60,000, तो यानी x कैपिटल में जो गुडविल आएगी 60,000 और x का शेयर कितना है मल्टीप्लाई बाय 1/6, कितना आ गया जी 10,500 आ गया, सॉरी 10,000 आ गया। लो जी, और जितना क्रेडिट होता है उतना क्या होता है डेबिट, तो कितना हो गया जी 30,000। ये आप देख भी सकते हैं, अगर मुझे जेड कैपिटल निकालनी है, गुडविल का फर्म कितनी है 60,000 है और जेड का शेयर 3/6, सॉल्व करा कितना आ गया 30,000। क्लियर है जी? क्योंकि गुडविल का फर्म के ऊपर सारे पार्टनरों का हक होता है, वो सबकी मिलकर एक गुडविल होती है जिसको बोला गया फर्म्स गुडविल। लेकिन अगर किसी पार्टनर की गुडविल अलग कर दी जाए तो उस गुडविल के ऊपर सिर्फ उसी पार्टनर का हक होगा और किसी पार्टनर का नहीं। क्लियर है जी? इस क्वेश्चन में हमने देखा अगर न्यू रेशो भी दे रखी है तो हम सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे, और गेनिंग रेशो निकालते निकालते अगर कोई रेशो माइनस में आ जाती है तो जो रेशो माइनस में आई है वो पार्टनर क्या बन गया मेरा सैक्रिफाइस पार्टनर। क्लियर है सर? हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कॉपी आप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेना। चले सर आगे चलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं ए बी सी डी 2 1 2 1। सर
सी जा रहे हैं, सी के जाने के बाद इनकी न्यू रेशियो देखिए इक्वल, इक्वल का मतलब हो गया 1 1 और 1, क्योंकि सी के जाने के बाद कितने पार्टनर बचे, 3, 1 2 3, इक्वल मतलब 1 1 1। तो ये क्या बनेगी, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, मान लो ओल्ड रेशियो दे रखी थी और क्वेश्चन में बोल दिया कि सी जा रहे हैं, अच्छा जी, उसके जाने के बाद इनकी न्यू रेशियो 1 1 1 है, तो मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा अभी। क्यों सर, मुझे ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है, और मुझे ये पता है कि हम अभी रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे अब किसकी जरूरत होगी, गेनिंग रेशियो की। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके तो निकालते हैं। ए न्यू रेशियो आएगी 1/3 माइनस 2/6, तो ये तो आ गई सर 0। बी की निकालते हैं, वन बाय 6, ऐसी डी की निकालेंगे, वन बाय 6। तो ए को तो कोई मतलब नहीं है, ना मुझे प्रॉफिट हो रहा ना मुझे लॉस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। बी और डी दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो दोनों क्या है मेरी गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है मेरा, सी, जो जा रहा होता है वही मेरा क्या होगा, सैक्रिफाइस पार्टनर। तो वो तो पहचानने में हम गलती नहीं करेंगे। यहां तक क्वेश्चन कर लिया। अब फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गुडविल 60,000, गुडविल कितनी लिखी है, मान लो 60,000। सर गुडविल 60,000 आ गई, ये गुडविल किसकी है, पूरे फर्म की। सी जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं है ना पूरी गुडविल दे देंगे उसे उठाकर, तो किसकी देंगे, सिर्फ उसके हिस्से की। तो 60,000, सी का शेयर है कितना, 2/6, 20,000। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है। नाउ अभी गुडविल बढ़ेगी किसमें, बीओडी में। एंट्री मारते हैं, तो टू सी कैपिटल, सी को मिलेगी, कौन देगा, ए का तो मतलब ही नहीं है, बी और डी। तो बी कैपिटल कौन डेबिट, डी कैपिटल कौन डेबिट। गुडविल कितनी है सर, 20,000। अब 1/6 करेंगे जी, नहीं, क्या करेंगे, 1:1। तो कर लेते हैं 10,000 और 10,000। क्लियर है बच्चों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी गुडविल वाले क्वेश्चन है रिटायरमेंट के, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है सर। अब आप चाहे कोई भी बुक फॉलो करो, अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो करते हो टीएस गरेवाल फॉलो कर लो, डीके गोयल करते हो डीके गोयल कर लो, यानी जो भी हम बुक फॉलो करें और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री आए तो हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है जी। और एंट्री करते बाद अगर कोई भी डाउट आता है आपको, तो ऐसा नहीं कि डाउट कौन सॉल्व करेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका डाउट मैं पर्सनली क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। सर गुडविल का देख लिया, लेकिन रिटायरमेंट के केस में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और क्यों बनते हैं। जैसे अगर रिटायरमेंट है तो इसका मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो हमने एडमिशन के टाइम पे बनाया था, यहां पर भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर। कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन एडमिशन के टाइम पे तो ये कंपल्सरी था, बनता ही बनता था, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर कभी बनेगा और कभी नहीं बनेगा। और लास्ट में कौन सी चीज बनती थी सर, बैलेंस शीट। क्लियर है सर। यानी यहां पर भी 4 अकाउंट बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। सर अब क्यू का आंसर देखो जरा, अगर कोई भी पार्टनर अगर जा रहा हो तो जितना उसने मेरे साथ काम करा है, मतलब मेरे साथ मतलब रिमेनिंग पार्टनर के साथ, तो उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा। कभी एसेट्स कम होगी, कभी एसेट्स ज्यादा हुई होगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम एसेट्स को रिवैल्यू कर लेंगे,
कि आप जब तक थे फर्म के साथ तो असेट्स इतनी की थी, अब इतनी हो गई, लायबिलिटीज कम थी या ज्यादा हो गई, या असेट्स कम थी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में बेयर करेंगे। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कोई भी रिजर्व होगा बैलेंस शीट में तो रिजर्व तो पिछले सालों का होगा और उस टाइम तक वो है फर्म के अंदर, तो रिजर्व उसको देंगे हम, या उससे जो भी लॉस लेना है उससे हम रिकवर करेंगे। तो हम इसलिए क्या बनाते हैं उसका कैपिटल अकाउंट, कि एंड ऑफ द टाइम हमें उसे कितना देना है, तो इसीलिए हम क्या बनाएंगे वहां पर कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक कभी बनेगा या कभी नहीं, और बैलेंस शीट में पता ही सर सारी असेट्स और लायबिलिटी जो रीवैल्यूड होगी जैसा नाम से बताया जा रहा है, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन कैलकुलेट करना, किसकी कैलकुलेशन करना, असेट्स और लायबिलिटीज की। क्लियर है सर? इसी बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं और अपने कंसेप्ट सॉलिड करते हैं। चलो बच्चों, अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ आगे लेके चल रहे हैं। जैसे टीएस लेवल का क्वेश्चन नंबर 30 करके देखते हैं। जैसे उसमें बोला गया है कि एक्स वाई जेड 2 2 1। सर मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को दो पार्ट में बांट दिया है। एक में मुझे अगर जनरल एंट्री करनी होगी तो मैं जनरल एंट्री करूंगा, गेनिंग रेशियो निकालनी होगी तो मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा, और एक में मैंने अकाउंट बना लिए। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहते हैं 2 to 1 है। अच्छा जी, बैलेंस शीट दे रखी है, हमने पेज पलटा, वाई चला गया, लो जी वाई को मार्क कर लिया तो यानी वाई चला गया। आगे गुडविल दे रखी है 70,000। अब सर हमें पता है कि क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना है। गुडविल दे रखी है 70,000, हम आगे नहीं जाएंगे। गुडविल अगर 70,000 दे रखी है तो किसकी गुडविल दे रखी है? फर्म की। तो हम वाई गुडविल निकालेंगे। कैसे? 70,000 वाई का शेयर 2/5 तो 14 28,000 आ गए सर। क्लियर है? चलो जी, लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी गेनिंग रेशियो 2:1 है। क्यों? हो सकता है क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे रखी हो, और क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे रखी होगी तो हमें फिर गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। कैसे? न्यू माइनस ओल्ड करके। क्लियर है सर? यानी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में फ्लो चार्ट आ रहा है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। आगे वॉज नॉट टू बी अपेयर इन द बुक्स। सर गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो हम उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ऑल रेशियो में, या राइट ऑफ कर देंगे। तो कौन सी नई बात बता रहे हैं? सर बैड डेब्ट्स है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी कोई एडजस्टमेंट आए तो बैलेंस शीट में जिसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है उसको मार्क करेंगे। जैसे बैड डेब्ट्स है तो डेटर के अकॉर्डिंग होगी, तो हम डेटर को क्या कर लेते हैं सर? मार्क कर लेते हैं। आगे पेटेंट मेरी असेट्स होती है, पेटेंट के बारे में भी कुछ कह रहा है तो हम पेटेंट को भी क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट करने का मतलब कि हमारी एडजस्टमेंट सारी ओवर होगी। अब करना कैसे है? पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी? नहीं सर, अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो गेनिंग रेशियो होगी वो क्या होगी? मेरी 2:1। क्लियर है जी? अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले सैक्रिफाइस पार्ट में कौन है? वाई, तो 2 वाई कैपिटल, तो डेबिट कौन होगा? एक्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई कैपिटल है कितनी सर? 28,000। अब 28,000 को किस रेशियो में बांटना है? 2:1। तो 28,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 186679333। क्लियर है सर? कोई डाउट? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा या तो मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, या अगर मेरे पास कोई दूसरा फोन होगा तो मैं उससे कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। लेकिन जब आप अपने घर पे अकाउंट को कोई भी क्वेश्चन करें तो प्लीज ना स्मार्टफोन यूज करें ना कैलकुलेटर, क्योंकि हम तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं लेकिन इन एग्जाम आपको हाथ से कैलकुलेशन करनी है। अभी फिलहाल कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से कर लोगे तो आपका जो कंसेप्चुअल है कि प्लस माइनस जिस स्पीड से क्वेश्चन करने हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए
आप जब भी कोई कैलकुलेशन करें अपने आप करें, किसी भी कैलकुलेटर की हेल्प ना लें। लो सर, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में देता है हम उसको पोस्ट करेंगे। जैसे क्रेडिटर 49 में मेरी लाइबिलिटीज है, तो हम यहां दिखा देते हैं इसे क्रेडिटर 49। रिजर्व, सर रिजर्व क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बैलेंस शीट का पार्ट है तो किस रेशियो में होंगे, ओल्ड रेशियो में, तो इस तरफ दिखा देते हैं रिजर्व। सर क्रॉस करो ना, देखो उस तरफ दिखा रखा है, इधर आएगा रिजर्व, सिंपल सी बात है। और अगर कोई साइड साइड होता तो वो इस तरफ आता। क्लियर है? कितना है 18,500, और 18,500 किस रेशियो में जाएगा, 2:1 में। तो 18,500 7,400 और 3,700। क्लियर है जी? कैपिटल देखिए सर, तो बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी 82 60 एंड 75,500। क्लियर है जी? लो जी, आराम से पोस्ट करा, पोस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। असेट साइड देखिए कैश है, सर कैश और बैंक का अकाउंट तो आपने बनाया ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका आंसर भी थोड़ी देर में देता हूं। कैश है 8,000, तो सर सीधा बैलेंस शीट में फेंको। फिर डेटर है, एडजस्टमेंट है, हाँ जी, तो हमने मार्क करा हुआ है तो हम उसको अंदर लिख देंगे, बार बार क्वेश्चन पलटने की जरूरत नहीं है। स्टॉक बैलेंस है यहां आएगा, ये नहीं स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा सर। तो स्टॉक यानी अभी बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन का कोई भी काम नहीं है, उसका काम स्टार्ट होगा एडजस्टमेंट आने पर। बिल्डिंग 2,07,000, सर पेटेंट 9,000। लो जी, बैलेंस शीट कॉपी, कोई डाउट? अब बैलेंस शीट कॉपी करने के बाद बारी किसकी आई, एडजस्टमेंट की। हम जब भी कभी कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं, 2। क्लियर है सर? अब मैं जब एडजस्टमेंट करूंगा तो मैं दूसरा पेन यूज करूंगा, ताकि आपको आराम से पता चल जाए कि सर ने जो ये दूसरा पेन यूज करा है ओनली फॉर एडजस्टमेंट करा है। जैसे पहली एडजस्टमेंट गुडविल सर हम कर चुके हैं। चलो जी आगे, बैड डेट्स 2,000 टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हो गए, यानी डेटर मेरे पैसे मार रहा है, यानी मुझे नुकसान हो रहा है। बैड डेट्स कितना सर, 2,000। दूसरा इफेक्ट, सर कभी भी लॉस हो या एक्सपेंस हो डेबिट होता है, कभी भी इनकम या प्रॉफिट हो वो क्रेडिट होता है। हम जब भी कभी कोई क्वेश्चन करेंगे अपने आप को फर्म मानेंगे। अब मुझे 19,000 रुपए लेने थे किसी से और वो 2,000 रुपए नहीं दे रहा, तो मेरे को लॉस है, तो यहां पे दिखाऊंगा 2 बैड डेट्स कितना सर, 2,000। आगे पेटेंट नॉट कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, मतलब नील हो गए, तो यहां से 9,000 क्या हो गए माइनस। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे मतलब फर्म को, तो 2 पेटेंट्स कितना सर, 9,000। क्लियर है सर? लो जी, एडजस्टमेंट भी क्या होगी, ओवर। अब एडजस्टमेंट ओवर होने के बाद हम एकदम कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि अभी जनरल एंट्री तो पोस्टिंग करनी है इसकी, क्योंकि जनरल एंट्री करी है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करी अकाउंट्स में कहां आएगी कहां नहीं। तो सिंपल सी बात, अगर कोई चीज डेबिट है तो वो डेबिट में जाएगी, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगी। जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो एक्स में डेबिट करो 18,667। जेड डेबिट है तो डेबिट करो 9,333। और जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता तो क्या लिखेंगे, 2 वाई कैपिटल। क्लियर है जी? सर वाई क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर वाई क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो कितने से, 28,000 से। लेकिन मैं ये बताओ कि पर्टिकुलर क्या लिखेंगे, फिर तो मामला फंस जाएगा। अगर हम यहाँ पे वाई कैपिटल लिख दें,
हमें पता है हम जिसके अकाउंट में एंट्री कर रहे होते हैं उसका नाम नहीं आता। फिर इसका मतलब होता है कि वाई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 28,000 से। वो ये नहीं कहता कि 28 ही लिखो, जो भी लिखो उसको सम करने पर कितना आना चाहिए, 28,000। तो वाई क्रेडिट है, हाँ जी, तो हम क्या लिखेंगे 18,667, दूसरा 9,333 किसके नाम पर, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। क्लियर है बच्चों? यानी सर जब भी जनरल एंट्री को अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, और जिसके अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसका नाम नहीं आता, दूसरे का आएगा। कोई डाउट नहीं आता? लो जी, पूरा क्वेश्चन कवर कंप्लीट। किस अप्रोच के साथ एडजस्टमेंट करनी है, किस अप्रोच के साथ जनरल एंट्री करनी है, ये क्लियर है जी। अब कैलकुलेशन की बारी आई, कैलकुलेशन करते हैं। सर यहाँ पे तो साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, लॉस आ रहा है। लो जी, ये तो लॉस आ रहा है, ये 11,000 आ गया, ये भी 11,000, तो कुछ है नहीं, तो बीएफ कितना आ गया, 11,000। तो बाय लॉस किसमें बढ़ेगा सर, ये एक्स वाई और जेड में। किस रेशो में, सर ऑल रेशो में, और ऑल रेशो क्या है मेरा, 2:1। क्लियर है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कैलकुलेशन करें, तो देखो एंड ऑफ द टाइम बैलेंस शीट मैच करेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो बैलेंस निकलेंगे, हमें आदत होती है बैलेंस शीट ही लिखने की। क्लियर है जी। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो जा रहे पहले उसको पकड़ेंगे। कौन जा रहा है, वाई जा रहा है। इसका मतलब जो भी वाई का बैलेंस आएगा हम उसे बैलेंस शीट ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट ही लिखूंगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, वो है थोड़ी सर जो अभी भी हमारे साथ बिजनेस क्या ज्वाइन करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि रिटायरमेंट ऑन द स्पॉट, मतलब उसको पेमेंट ऑन द स्पॉट दे रहे हैं या सेटलमेंट कर रहे हैं ऑन द रिटायरमेंट। अगर क्वेश्चन ना बोले तो इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, टू लोन। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं फर्म हूं और मेरा एक पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं उसे निकाल रहा हूं, दैट्स फॉर रिटायरमेंट, तो वो मेरे से क्या मांगेगा, लाओ सर हिसाब किताब करो। मैंने उसका हिसाब किताब करा, इतना बैलेंस आ रहा है, या तो मैं उसे अभी दे दूंगा, और अगर अभी दूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैश। लग बाय चांस मैंने उसे बोला 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 महीने बाद ले लेना मेरे से, तो मेरे ऊपर क्या है, वो लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज कहां जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में। क्लियर है जी। तो सिंपल सी बात, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को मैं कुछ नहीं दे रहा। तो जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा, लोन के नाम से, और वो लोन कहां चला जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, किस नाम से, वाइज लोन। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? अब सर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो बाकी पार्टनर का बैलेंस आएगा वो क्या होगा, बैलेंस सीडी, लाइक दिस यहां पे। कोई डाउट यहां तक? लो सर कैलकुलेशन करो। लो सर आपने भी कैलकुलेशन करी होगी, लॉस निकाल लिया था, इसको किस रेशियो में बांटा, 2:1 में। अब ये लॉस पार्टनर से लेंगे, और अगर पार्टनर से लेंगे तो उनका कैपिटल अमाउंट क्या होगा, कम होगा, यानी डेबिट कर दिया। फिर हमने कैपिटल अमाउंट को पोस्ट करा, मतलब कैलकुलेशन करी। सबसे पहले हमने किसको पकड़ा, वाई को, जो जा रहा है उसका हिसाब किताब करते हैं। तो हमने जब इसका हिसाब किताब करा, ये 91,000 आ गया सर, जो मेरी सर्कल में दैट्स फॉर बैलेंसिंग फिगर 91,000 आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि हम इसे लोन कंसिडर कर रहे हैं, और लोन क्या बन गया, मेरी लायबिलिटीज। क्लियर है जी। एक्स और जेड का बैलेंस निकाला, वो क्या बन गया, मेरा बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट, और कहां पोस्ट हो जाएगा वो, मेरा बैलेंस शीट में। क्लियर है जी। इससे आपकी पूरी बैलेंस शीट मैच। इस जगह मेरे पास टोटल करने की जगह नहीं थी, तो मैंने टोटल इस तरह दिखा दिया। कोई डाउट? ये है सर एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन, कि आपको जब भी कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाए तो किस अप्रोच के साथ करना है। क्लियर है जी। लो जी, आज की क्लास में आपको जो करवाया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की एंट्री हमें कैसे करनी है, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसको किस अप्रोच के साथ आगे लेके चलना है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन करते बार, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। क्लियर है सर? और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे या वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। टेक केयर।